हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेके हम आपके लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस किसको नहीं पता ये स्टॉक कितना गिर चुका अपने ऑल टाइम हाई से और कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यार बात करते हैं कि क्या इसके अंदर स्टॉक के अंदर अभी एंट्री लेने के लायक है या कि नहीं है। अगर हम बाय करते हैं तो हमें क्या रिटर्न इसके अंदर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो यार बात करेंगे इसके ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल लगी हुई है और एक बार हम देख लेते हैं पास्ट इसके रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो पास्ट इसके रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो भाई साहब 2013 से ये अपने अप ट्रेंड के अंदर था और काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया। 500% की रैली थी और फिर वहाँ से जो खतरनाक जो ये गिरा है स्टॉक, खतरनाक जो इसने जो गंदी वाली जो एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो चला है वो देखने लायक था। यहाँ पे एक इसने अच्छा खासा एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बनाया था और उसका ब्रेकडाउन भी बहुत खतरनाक तरीके से गया। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग थी और यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था वो तो नहीं निकल पाया होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर कोई स्विंग ट्रेडर होगा या पोजिशनल ट्रेड होगा वो निकल के लेके प्रॉफिट या फिर लॉस लेके निकल गया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला। ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर चला मीन्स यहाँ पे लोअर लो इसने बनाया, फिर लो बनाया और फिर एक साइडवेज कंडीशन में गया, मीन्स साइडवेज जोन के अंदर गया। अब क्या हो रहा है, अब मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मेरे को जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक हाई हाई बनाने की कोशिश की थी इसने, फिर यहाँ पे फेल हुआ, फिर एक साइडवेज जोन के अंदर किया, साइडवेज जोन के अंदर रहा और फिर अब यह क्या हो रहा है, दोबारा से एक हायर हाई की फॉर्मेशन बनाने की सोच रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बात करेंगे इसका। अगर हमने स्विंग ट्रेड करनी होगी, पोजिशनल ट्रेड करनी होगी या लॉन्ग टर्म बाय करना होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग मानना यह है कि अगर स्विंग ट्रेड करनी होगी या फिर पोजिशनल ट्रेड करनी होगी तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। जब से ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी 200 मूविंग एवरेज की, ये एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, तो अगर इसके ऊपर अगर रहता है तो थोड़ा सा स्ट्रोक जो हमारा स्ट्रोक होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील होता है। और जो हमारी जो ब्लैक जो कैंडल है, ब्लैक जो लाइन है, ये हमारी 50 मूविंग एवरेज है। तो अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है तो इमीडिएटली बेसिस पे आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट नेक्स्ट 20 से 22% का। और अगर आप लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हो तो मैं इसके फंडामेंटल से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये बाय करने के लायक भी है कि नहीं है। तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो फंडामेंटल्स देखने जरूरी है। 9000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, स्टॉक का पी 8 है, इंडस्ट्री पी 17 है, डेट इक्विटी डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, 48,000 करोड़ के पास डेट है और रिजर्व कंपनी के पास सिर्फ 18,000 करोड़ है। तो प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं जल्दी से क्या हो रहा है इसके अंदर। प्रॉफिट लॉस 2021 इसके अंदर 1200 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर इसने 1100 का, फिर 1123 का, फिर 1158 का। तो प्रॉफिट के अंदर इसको कोई इंक्रीमेंट आ नहीं रहा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ टेक्निकली फंडामेंटली और इसके अकॉर्डिंग टेक्नो फंडा के अकॉर्डिंग मेरे को एक स्विंग देखने को मिल सकती है 210 के लेवल तक की। तो 25% के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो करंट लेवल्स पे, और आपका जो टारगेट होगा स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 150 लेवल का होगा। तो आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। मिलते किसी नए वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।